हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन CSS के कोर्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं कि CSS के अंदर जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से काम करती है, क्या इसका यूज है और क्यों इसका यूज किया जाता है। आज आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो आपको कई बार आप कन्फ्यूज होते होंगे कि अरे यार, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है एलिमेंट ट्रेवल कैसे कर रहा है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें दिमाग में आती होंगी जब भी आपने किसी भी अगर ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया है या फिर आप किसी वेबसाइट को आपने ऐसा देखा है कि आपको ओवर करने पे वो एलिमेंट कहीं का कहीं चला गया, कहीं से कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई एलिमेंट बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है देखते देखते। तो कैसे हो रही हैं वो सारी चीज़ें, उन्हीं के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कैसे आपकी मदद करती है उसके बारे में भी आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो अपना HTML ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है इसको खोलेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। और ओपन विथ कोड करने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, अपन एक नई वो बनाएंगे फाइल जिसका नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। इसका थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, मुझे यहाँ पे नई फाइल जिसका नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा transform.html। इंटर दबाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको दबाऊंगा, ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद बॉडी के अंदर अपन को क्या करना है, डिव लेना है, इसको क्लास नेम देना है अपन को पेरेंट। और यहाँ पे एक और डिव लेना है जिसको क्लास नेम देना है अपन को चाइल्ड। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखना है child1 एलिमेंट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइटल के अंदर यहाँ पे ले लूँगा एक स्टाइल टैग। अब इस स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले अपन को पेरेंट टैग को अपन टारगेट करेंगे। इसकी जो हाइट है वो मैं सेट कर दूंगा 100 VH। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर कितना दे दूँगा, ब्लैक दे दिया मैंने। और इसके अंदर डिस्प्ले को करा दो अपन फ्लैक्स। और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर, अलाइन आइटम्स को भी करा देते हैं सेंटर। और इससे अपना सेंटर में हो जाएगा कंटेंट। देखते हैं तो अपना जो मेन कंटेंट है वो अपना सेंटर में हो गया होगा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए अपन चाइल्ड वाले को करेंगे एक्सेस डॉट चाइल्ड। और सेम प्रॉपर्टी मैं ये दोनों प्रॉपर्टी इसको भी दे दूंगा। नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देनी है अपन को, इसको विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल। इसको वाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल। हाइट की स्पेलिंग गलत हो गई, HEIGHT है। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपन कर देते हैं वाइट कर देते हैं, वाइट। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपना बॉक्स बन के क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आके क्या काम करती है तो दिखाता हूँ। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को अपन नॉर्मल लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे। जैसे आपने उसको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आप लगा सकते हैं। जब भी आप ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली आप कौन से यूज करते हैं, रोटेट, स्केल और स्क्यू, इन तीनों का आप मोस्टली यूज करते हैं। अब ये तीनों क्या है, सबसे पहले बात करते हैं रोटेट। रोटेट में अपन यहाँ पे दे सकते हैं किसी भी एंगल पे अगर अपने एलिमेंट को रोटेट कराना है। जैसे मैंने 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल अगर आप यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का तो ये डायरेक्ट उसका अप्लाई कर देता है। इसमें कोई भी एनिमेशन टाइप का अपन को देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं इसको लेकिन यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। 60 अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे 60 भी कर सकता हूँ। और रोटेट की जगह अगर मैं स्क्यू कर दूँ, यहाँ पे स्क्यू कर दूँ, स्क्यू अगर मैं स्क्यू कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो हो जाएगा। तो वो बेंडिंग में ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है कि किसको कितना एंगल पे अपन को रखना है। ज़रूरी नहीं है कि इसको 60 डिग्री पे रखो, जो आपकी वेबसाइट के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है उस एंगल पे आप रखो। और मैं नॉर्मली मैं अपने 30 से 40 के बीच में रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है अगर मैं स्क्यू का यूज करता हूँ तो। इसी तरीके से एक और होता है स्केल नाम से, स्केल। इसके अंदर अपन को 40 डिग्री कोई एंगल देने की ज़रूरत नहीं है। अपन को केवल यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे अपन को वैल्यू देनी होती है कि अपन ने यहाँ पे दे दिया 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल साइज है उससे 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं 3 दे देता हूँ तो अपना नॉर्मल साइज से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन वैल्यू को देख के अपन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपन ट्रांसफॉर्म का डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरी जो दो प्रॉपर्टी हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन, इनके साथ अगर आप यूज करेंगे तो उनका जो इम्पैक्ट है वो और अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ।
कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज किया और मैंने ऑल कर दिया और इसके बाद मैंने बोला 2 सेकंड के लिए अपन को ट्रांजिशन कराना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो अपना चाइल्ड है इसके ऊपर जैसे ही कोई होवर करेगा उसके बाद अपन को ये प्रॉपर्टी करनी है। अब यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट और यहाँ पे 60 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी पहले लगाई थी, लेकिन केवल अपने ट्रांजिशन के साथ यूज कर रहे हैं। तो अभी इसका इम्पैक्ट देखना कि जैसे ही मैं इसको ओवर कर रहा हूँ, ये देखो किस तरीके से अपने उसको उसने चेंज कर दिया, देख रहे हो ना। तो इस तरीके से एनिमेशन टाइप में अपन को लग रहा है। अगर मैं इसको 60 की जगह अगर मैं 160 कर दूँ, तभी आप इजीली देख सकते हैं किस तरीके से अपने आप को रोटेट करेगा। तो कैसा मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि नॉर्मली जो अपना टेक्स्ट होता है, जो अपना एलिमेंट होता है, उससे तो कितना बेटर लग रहा है। पूरा एलिमेंट देखो घूम गया। तो वो कितनी बार कराना है, इसके अंदर आप इसको भी सेट कर सकते हैं कि ट्रांजिशन का इटरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। टाइमिंग फंक्शन के अंदर तो आप ईज इन ईज आउट का ईज इन मतलब कितनी स्पीड से करना है, कितनी स्पीड से नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब केवल इसको ट्रांजिशन के साथ ही नहीं, अपन को इसको एनिमेशन के साथ अगर यूज करना है तो अपन एनिमेशन के साथ भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन, और यहाँ पे मैंने दे दिया सिंपल, और मुझे यहाँ पे 2 सेकंड के लिए करना है और 3 बार करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मुझे करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ और मुझे यहाँ पे @ की फ्रेम लगाना पड़ेगा और आइडेंटिफायर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल, और यहाँ पे जो डॉट जो चाइल्ड है, चाइल्ड डॉट चाइल्ड, इसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, इसको अप्लाई नहीं, इसके अंदर तो की फ्रेम के अंदर तो अपन को डायरेक्ट करना है ना, तो इसके अंदर कर देंगे 0% पे। 0% पे तो जो है वो है वैसा ही रहने देते हैं, जो अपना इस तरीके से है विड्थ एंड हाइट, इसी को मैं रहने देता हूँ। लेकिन फिर भी 0% पे कुछ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ यहाँ पे और इस तरीके से करता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25%। अब 25% पे मैं इसको क्या करवाना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करवाना चाहता हूँ, और ट्रांसफॉर्म करवाना चाहता हूँ, रोटेट करवाना चाहता हूँ, कितना 30 डिग्री पे, ठीक है। और इसको नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सबसे पहले तो इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से, और इसको कर दूँगा मैं 100%, इसको कर देते हैं अपन 75%, इसको अपन कर देते हैं 50%, इसको कर दिया 25%। तो अभी देखना क्या होगा। तो अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ। सबसे पहले तो रीलोड किया, अब देखो ऑटोमेटिक देखना धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहा है ना, चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही होगी। अब मैं सबसे ऊपर अपन ने 30 डिग्री दिया है, इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 60 डिग्री, इसको मैं फिर से 90 डिग्री, इसको 120 डिग्री, और बस इस तरीके से करता हूँ। अब मैंने अगर इस तरीके से किया तो देखो किस तरीके से अपने आप को ही लगातार चेंज करता जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से अगर और गहराई से समझना है तो मैं आखिरी वाले के अंदर जैसे बॉर्डर रेडियस को मैं चेंज करता रहता हूँ। इसके अंदर कर देता हूँ 10 पिक्सल, 10 नहीं 30 पिक्सल, और इसके पहले वाले के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके पहले वाले के अंदर मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा 20 पिक्सल, और इसके पहले वाले के अंदर कर दूँगा यहाँ पे इसको 10 पिक्सल, इसके पहले वाले के अंदर यहाँ पे इसको कर देंगे अपन 5 पिक्सल। तो इस तरीके से अपन इसको चेंज भी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, देखो किस तरीके से अपने आप को चेंज भी करता जा रहा है। और भी अगर करना है तो मैं सबके अंदर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए इस वाले के अंदर, और इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आऊँ और इसमें एक्वा की जगह मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्लूइश ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्लूइश ले लिया। अब इसी को चीज़ को यहाँ पे लेते हैं, लेकिन इसको एक्वा की जगह मैं थोड़ा सा ग्रीनिश की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला ले लिया, और इस वाले के अंदर आएंगे तो इस वाले के अंदर आने के बाद इस यहाँ पे एक्वा की जगह थोड़ा सा ये वाला ले लेता हूँ। तो अभी देखना आप कि जैसे जैसे ये एलिमेंट वो हो रहा है उसी तरीके से अपने आप को ये कलरफुल भी चेंज करता जा रहा है। तो कितनी आसानी से अपन ने मल्टीपल एनिमेशन अपन ने लगा लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है आप 2 सेकंड के लिए करना चाहते हैं, 5 सेकंड के लिए, ये यूजर के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट के साथ वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इजीली ऐसा काम कर सकते हैं कि यूजर जो इनपुट करेगा उसके बेस पे अपन दिखाएंगे कैसा ट्रांजिशन होना चाहिए, कैसा ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। इसमें अपन स्क्यू भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर केवल ट्रांसफॉर्म लगाया था, इस जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्यू को अप्लाई कर सकता हूँ।
तो अभी हर जगह रोटेट होगा, हर जगह रोटेट होगा, लेकिन उसके बाद वो स्क्यू हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको 10 डिग्री करते हैं। अभी 10 डिग्री करूँगा तो ये देखो समझ में आ रहा है ना, अलग ही वो हरा जब भी होता है तो अपने आप को चेंज करता है। मैं 10 की जगह अगर 20 कर दूँ और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और गहराई समझने के लिए इसकी विड्थ को मैं इस जगह पे 300 कर देता हूँ, तो अभी थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, आगे ना स्क्यू होने पे क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो किस तरीके से अपन अलग अलग एनिमेशन करा सकते हैं, ये अपनी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी कितनी अच्छी इमेजिनेशन है वो उतना अच्छा इसको डिजाइन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने जिस तरीके से डिजाइन किया उसी तरीके से मैं भी करूं, या मैंने जैसे किया वैसे आप करें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पैडिंग, मार्जिन, जो भी आपको जैसा लगता है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट बोल्ड करना है, कहाँ पे क्या करना है, किसको किस जगह पे सेट करना है, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी से आप कितनी सारी अलग अलग चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे। अगर 2-4 प्रॉपर्टी को अगर साथ में मिला दिया जाए तो एक अलग ही इम्पैक्ट खुल के आता है। बस आपको प्रॉपर्टी को समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, उसके बाद हर एक चीज़ आसान होती है। और बाकी का आपको इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस पड़ा हुआ है, आपको केवल समझ में आ जाए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी ये वाला काम करती है, उसके बाद आप इजीली कहीं पर भी कभी भी आप इंटरनेट से रेफरेंस लेके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।